मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब तो अच्छे ही होंगे। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये देखिए मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी गाजुआका मार्केट में। तो ये मार्केट में अगर हम लोग आते हैं तो मतलब सब कुछ ज़रूरत का सामान आपको मिल जाएगा A to Z। तो अभी मैं आई हूँ ये इस मार्केट में 3-4 या उससे भी ज़्यादा शायद ये पूजा के शॉप्स है। मतलब जो पूजा के लिए सामान चाहिए उस शॉप से, तो उन्हीं में से एक में मैं आ गई। तो अभी पंडित जी ने मुझे जो लिस्ट भेजा था मैं वही देख देख के बोल रही हूँ उनको निकालने के लिए। तो मैंने बताया क्या कि मेरे घर में क्या होने जा रहा है। मेरे घर में आज होने जा रहा है रुद्राभिषेक। अभी तो श्रावण सोमवार चल रहा है तो ये पहली बार होगी, तो मेरे दिमाग में वही आया कि एक रुद्राभिषेक मैं करवा लूँ। तो और मेरे घर में मैंने जो शिवलिंग मेरे घर में था वो था काला। तो वो पंडित जी ने बोला कि काले शिवलिंग नहीं रखते घर पे, पता नहीं। तो मैं तो बचपन से वही देख के आ रही थी, मेरे मम्मी के पास भी वही है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो उन्होंने बोला। तो मैंने एक वाइट कलर का मार्बल शिवलिंग ऑर्डर किया है। तो उसी बीच में मेरा ये रुद्राभिषेक भी हो जाएगा फर्स्ट टाइम उनका। तो उनको मैं घर पे रखूँगी और काले को मैं निकालूँगी नहीं, मैं मेरे जो प्लांट है उसमें रखूँगी। और ये देखिए मैं आपको दिख रहा है कि हाँ, ये जो मैं उस दिन कल मैं वो प्लांट लगा रही थी ना, प्लांट्स सब कुछ वो मैंने खिड़की पे लगा दिया। अभी मैं थक के बैठ गई हूँ, मैं सच में बहुत थक गई थी, धूप बहुत ज़्यादा है और ऊपर से फास्टिंग है। ये देखिए सारा कुछ सामान रखा हुआ है, अभी मुझे सब कुछ रेडी करना है। और ये बीच में केला खा रहे हैं, ये भी इनका फलाहार चल रहा है। और मैं जाने से पहले चना दाल और खीर के लिए चावल भिगो के रख दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चावल थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो वही बातों बातों में मैंने जुगाड़ भी कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मुझे खुद रेडी होना है और बाकी खाना पीना मतलब सब कुछ देखना भी है। तो रेडी कर चुकी हूँ मैं। अभी जो भी जैसे रखना है भगवान जी को, तो वो पंडित जी आके करेंगे। तो अभी शाम हो चुकी है, हो रही है बाहर झमाझम बारिश, तो इसीलिए पंडित जी नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका एक्चुअली टाइम है 4 बजे, तो लेकिन बारिश के चक्कर में नहीं आ पाए। फाइनली पंडित जी आ गए और अभी अपने उन जिनको देखा, ये देखिए जो बैठी है मेरी हाउस हेल्पर है, तो बहुत अच्छी है, आके पूरा काम वाम कर दिया, मुझे बहुत हेल्प किया उसने। और बस हम लोग पूजा करें। ये देखिए मैं जो शिवलिंग के बारे में बोल रही थी, तो ये वही शिवलिंग है। और इधर नवग्रह गणपति जी और कलश देवता की पूजा हुई है। तो ये पूजा के सारे जो नियम हैं वो हमसे करवा रहे थे। हम तीनों ही बैठे थे और पीछे हमारे नेबर्स हैं, मतलब आंटीज़ आए हैं और भी आएंगे, भाभियाँ। तो तब तक वो एक्चुअली भाभी जो है पास में रहती है, वो भी आके मुझे बहुत हेल्प करके गई है थी। अभी उनको भी एक्चुअली श्रावण सोमवार के लिए मंदिर जाना था, तो उन्होंने बोला मैं होके आती हूँ। ठीक है। तो बस यही होता है, मतलब वस्त्र देना पार्वती जी का और शिव जी का। तो हम वही वस्त्र रख रहे थे। तो बस अभी मेरा बेटा तो बैठे बैठे पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, फिर पंडित जी ने उसको बुला के समझाया कि ये पूजा इसका है, वो पूजा उसका है, मतलब गणपति जी का पूजा होते हैं, ये पूजा नवग्रह का पूजा करते हैं, तो ये सब। तो तब जाके उसे इंटरेस्ट आया। तो हम लोग तो अभिषेक के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि तीनों ही बिजी थे इसमें अभिषेकों के लिए, और उठना नहीं चाहिए वो भी है। तो ये पूजा के अभिषेक होने के बाद जो भगवान जी को सजा के उनको वस्त्र नैवेद्य जो देना है वो सब दे रहे हैं हम लोग। ये पंचमेवा है तो वो सब रख रहे हैं। मतलब ये पूजा के मतलब अभिषेक के लास्ट फेज़ है। तो ये अभी दान करके, दान नहीं, सॉरी, ये रख के अभी हम लोग करेंगे हवन करना है। उसके बाद आरती है। अभी प्रोसेस अभी लंबा है, पूजा थोड़ा सा तो लंबा है। ये पानी देना होता है नैवेद्य देने के बाद।
तो ये हमारे जो पंडित जी हैं तो बहुत समझा समझा के पूजा करवाते हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, उनका मंत्रोच्चारण सब कुछ बहुत सुंदर है। तो और सब कुछ याद कर के समझाते रहते हैं कि इसे ऐसे करना है और क्यों कर रहे हैं, करने का क्या मतलब है वो भी। तो उन्होंने और पास में जो और एक पंडित जी है वो उनको हेल्प कर रहे थे सब कुछ, सब चीज़ें रखने के लिए, मंत्रोच्चारण के लिए सब कुछ कर रहे थे। मतलब ये उनका वो था कि एक दूसरे के बीच में वो समझौता था कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये है मेन पंडित जी जो हमें सब कुछ दे रहे हैं। तो ऐसे ही पूजा कर रहे हैं और एक एक करके बुलवा रहे हैं। तो ये जैसे लास्ट में बुलवा रहे थे कि हमने जो जैसे पूजा की है, तो ये पूजा अच्छा मतलब इस पूजा में अगर कोई गलती हुई है या मंत्रोच्चारण में कोई गलती हुई है या फिर भाव में कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना होता है। तो हम लोग वही कर रहे थे और मेरा बेटा तो बाप रे इतने ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोल रहा था। तो मैं पूजा करते करते धीरे धीरे बोले, थोड़ा सा धीरे बोलो, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी बड़ा हो रहा है ना, उसका वॉइस चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, वो अगर बोलता है तो मुझे साइड में से कुछ नहीं सुनाई देता है, सब उसकी आवाज़ बहुत गूंजती है इधर उधर मतलब मेरे कान के सामने बोलेगा तो मेरे कान के सामने, मेरे कान पे। तो मैं वही बोल रही थी थोड़ा सा धीरे बोलो ताकि मुझे सुनाई दे मंत्र। क्योंकि मंत्र जब बोलते ये तो मंत्र बहुत ज़ोर ज़ोर से पंडित जी मंत्र बहुत ज़ोर ज़ोर से बुलवाते हैं और वो खुद भी बोलते हैं और क्लियर एकदम हर एक वर्ड क्लियर रहता है उनका, ताकि ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियरली मंत्र उच्चारण करते हैं। और पूजा चलिए भगवान जी का, तो शिव जी का तो पूजा हो गया, अब शुरू हो रहा है हवन। तो हवन चल रहा था, ये देखिए हवन में सबको जो है सबको शामिल होने के लिए बोलते हैं ये कि थोड़ा थोड़ा करके वो भी हवन कर लें। और ये जो हवन का लास्ट फेज़ है, जो बाकी का जो हवन सामग्री है सबको हाथ में लेने के लिए बोला उन्होंने। और फिर जो प्लेट है वो मेरे हस्बैंड को वो ऐसे डालना है अग्निदेव के ऊपर। तो ये देखिए ऐसे और धुआं, इतना धुआं हुआ था, अभी पता नहीं आपको कैमरा में समझ में नहीं आ रहा कि नहीं, पूरा घर धुआं हो गया था, निकल नहीं रहा था धुआं भी। हालांकि मैंने सारा दरवाज़ा खिड़की सब कुछ खोल के रखा था, मैं ऐसे भी खोल के ही रखती हूँ। तो वही, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा बेटा तो रुद्र तो रह ही नहीं रहा था, बाहर भाग जा रहा था। तो अभी ये सामने हाथ रख के वो प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि ये प्रार्थना करो। और वो भाग गया था, फिर से मैंने बुलाया कि आओ तुम भी करो, कि इसमें फिर भी वो पूजा ग्रहण कीजिए और फूल भी तो क्षमा कीजिए, वही बुलवाते हैं मंत्र के साथ साथ। तो वही बोल रहे हैं हम लोग ऐसे हाथ आगे करके। और पंडित जी बोल रहे थे जब भी हम लोग हवन करते हैं स्वाहा बहुत ज़ोर से बोलना चाहिए, क्योंकि स्वाहा अग्निदेव के पत्नी का नाम है। तो आप जितने ज़ोर से स्वाहा बोलोगे अग्निदेव उतना ही खुश होते। तो शायद बहुत ही खुश हो गए थे, तो मेरे घर में इतना धुआं करवा दिया उन्होंने। और जो भाभी है ये ग्रीन कलर साड़ी में, तो वो भाभी बोल रही थी हवन में धुआं होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा है अगर धुआं हो तो मेरा घर तो पूरा धुआं से भर गया था। तो ये अभी जो हवन हुआ उसमें जो घी के जो काले टीका, मतलब काला वो जो बनता है तो वो टीका के रूप में लगाते हैं। लेकिन हम औरतों को बोला उन्होंने कि आप लोग चूड़ी पे लगाओ और गले पे लगाओ, माथे पे नहीं, माथे पे और कान पे सिर्फ बॉयज़ लगाते हैं। तो उसके बाद हवन के बाद अभी आरती चल रहा है। पहले मेरे हस्बैंड ने कर लिया था, फिर मैंने किया था, फिर पास में जो आंटी खड़ी है उन्होंने किया। मतलब लाइन से जो खड़े हैं सबको बोलते हैं आरती करो। तो सभी आरती करते। तो यही एक अच्छी चीज़ होती है ना कि हमारे घर में सिर्फ हम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हमारे पूजा में, जो आए हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे यही चीज़ बहुत अच्छा लगा। पंडित जी करवाते हैं, बाकियों के
मतलब घर में जो पूजा होता है शायद सभी करते हैं ऐसे, लेकिन मेरे घर में ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने देखा। हाँ, एक बार लास्ट ईयर घर में सत्यनारायण पूजा करवाया था मैंने हैदराबाद में, उधर तेलुगु पंडित थे तो उन्होंने भी करवाया था। तो लेकिन थोड़ा सा समझने में भी तो ऊपर नीचे हो ही जाता है ना, लेकिन ये तो हमारे उधर की है, मतलब शायद यूपी से है। तो मैं तो एक्चुअली बंगाल से हूँ, लेकिन मुझे हिंदी तो अच्छी खासी समझ में आती है और मैं समझ ले सब कुछ ही समझ में आता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं जैसे बंगाली समझती हूँ, मेरा पूरा परिवार वैसे ही पूरा परिवार हिंदी भी अच्छे से कर लेते हैं। और ये पूजा परफॉर्म तो बहुत सुंदर होता है इनका। तो मैं लास्ट में मैं आरती कर रही हूँ, उसके बाद पंडित जी बोलते हैं अभी पूरे घर में दिखा दीजिए, बाकी जहाँ पे जो जो देवी देवता है आप पूरे घर में दिखा दीजिए सबके सामने। और फिर मैं तो चली जाती हूँ, पूरा हर टाइम मैं वही करती हूँ पूरा, मतलब जहाँ मेरा मंदिर है उधर तो दिखाती हूँ। फिर किचन में, बेडरूम में, बालकनी में, हर जगह ये आरती मैं दिखा लेती हूँ। और ये मेरा डेली का काम है, ऐसा नहीं कि इस पूजा में ही करती हूँ, मैं डेली ये कपूर जला के ये आरती मैं पूरा घर को घुमाती हूँ, पूरे घर को मैं घर पे मैं घुमाती हूँ। और क्या है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है सुबह शाम आरती पूरे घर में घुमाना अच्छा होता है। तो ये पंडित जी मंत्रोच्चारण करके जो प्रार्थना होता है ना, ओम जय जगदीश, बहुत सारे आरती के गाने जो होते हैं वो गा रहे थे और इतने भाव से गाते मेरे मन में ना अजीब सा हो रहा था, पता नहीं, मतलब वो फीलिंग्स अलग है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कैसा लग रहा था। और मेरा तो इस बार इस पूजा में मेरा मन भी इधर उधर नहीं भटका, पूरे ध्यान से पूरे भाव से। ये है लास्ट ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ये है सबसे बड़ी बात। तो उसके बाद पंडित जी को मैंने खाना लगा दिया तो वो खा रहे हैं, पूजा हो चुकी है। ये ब्लॉग आएगा कल। थैंक यू।